नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक आध्यात्मिक प्रवचन के कुछ अंशों पर। हाँ, ये गिरीश पाठक जी का है, भजन मार्ग चैनल से। बिल्कुल। और इसमें मन को वश में करने की जो चुनौती है और उसके तरीके, इस पर बात हुई है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भगवान बार बार गलतियां माफ करते हैं, और ये जो मन है इसे कंट्रोल कैसे करें। हाँ, तो इसी पर आज हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। देखते हैं इस स्रोत से क्या मुख्य बातें निकलती हैं। चलिए देखते हैं। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि मन असल में नीचे की तरफ खींचता है। स्रोत में इसे अधोगामी कहा गया है। हाँ, मतलब पतन की ओर ले जाने वाला। और खास तौर पर 3 चीजें हैं जो खींचती हैं। काम, मतलब वो स्त्री पुरुष सुख। अच्छा। कंचन यानी धन दौलत। और कीर्ति, मतलब नाम शोहरत। और ये भी कहा गया है कि मन अनजाने में भी गलत करवा देता है, मतलब हम न भी चाहें तो भी। बिल्कुल। और इसकी ताकत देखिए। स्रोत कहता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति या कसम खाने से इसे रोक नहीं सकते। अच्छा, मतलब सिर्फ तय कर लेने से नहीं होगा। नहीं, वो कहते ना, आप कसम खा लो चाहे गंगा की, हाँ। ये सब तुड़वा देगा। इसे एक मतवाले गजराज, मतलब एक मस्त हाथी जैसा बताया गया है। अरे वाह, मतलब बिना आध्यात्मिक बल के काबू करना मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। तो फिर सवाल उठता है कि करें क्या? अगर मन इतना ताकतवर है तो इसे साधने के उपाय क्या बताए गए हैं? हाँ, तो उपाय भी बताए हैं। सबसे जरूरी है भगवान की शरण। माँ में प्रपद्यते, मतलब पूरी तरह से ईश्वर के आश्रय में चले जाना। फिर भगवान का नाम जपना, गुरु की आज्ञा मानना, सत्संग करना यानी अच्छे लोगों के साथ रहना। और सात्विक जीवन, इसका भी जिक्र है। हाँ, सात्विक जीवन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसमें खान पान पर तो बहुत जोर है। कहा भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अच्छा, खाने का इतना सीधा कनेक्शन, ये सात्विक से मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, सात्विक का मतलब है वो चीजें जो मन में पवित्रता, शांति, स्थिरता लाएं। सतोगुणी आहार, सतोगुणी पेय, यहाँ तक कि आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, वो माहौल भी सतोगुणी होना चाहिए। मतलब सिर्फ पेट भरने वाला खाना नहीं। अच्छा। बल्कि ऐसा भोजन, ऐसा वातावरण जो मन को शांत रखे, भक्ति में मदद करे। ये बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की शुद्धि पर जोर देता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ। और इस बात को समझाने के लिए शायद वो ऋषि श्रृंग वाली कहानी भी बताई गई है, वो जिन्होंने कभी स्त्री देखी ही नहीं थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। क्या था वो किस्सा? मेरे ख्याल से वो हिरनी से जन्मे थे, है ना? हाँ, और जंगल में ही तपस्या करते थे। तो कुछ सुंदर युवतियां गईं ऋषि का भेष बनाकर। अच्छा। उन्होंने ऋषि को कुछ मीठे मादक रस पिलाए, कोमलता से स्पर्श किया। और ऋषि का मन? हाँ, ऋषि का मन, जिसे पहले कोई ऐसा अनुभव था ही नहीं, वो भी फिसल गया। वो उन युवतियों के साथ जाने को तैयार हो गए। तो ये कहानी क्या दिखाती है कि संगति, जिसे स्रोत कुसंग यानी बुरी संगत कहता है, और हमारी इंद्रियों के अनुभव कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हाँ, मतलब अनुभव ना होने पर भी असर हो गया। बिल्कुल। बाहरी प्रभाव और मन की जो अपनी प्रवृत्ति है वो बहुत प्रबल होती है। एक और कहानी भी है उसमें, एक तपस्वी की जो सिर्फ पेड़ की छाल खाता था। अच्छा। पर वो भी कामदेव की माया में फंस गया। उसे बढ़िया हलवा दिखा, सुंदर स्त्री दिखी, और उसकी तपस्या भंग हो गई। हाँ। ये दिखाता है कि थोड़ा सा भी अहंकार या जरा सी ढील सब बेकार कर सकती है। हाँ, बड़ी से बड़ी तपस्या को भी। तो सार यही निकलता है कि मन वाकई बहुत चंचल है। स्रोत में भी कहा है मन बड़ा चंचल है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके प्रभाव में आ सकते हैं। तो फिर सावधानी, भजन, साधना, ये सब बहुत जरूरी है। और एक और बात, जहां गिरने का डर हो, उन स्थितियों से, उन जगहों से, उन लोगों से दूरी बनानी होगी, ये कहा गया है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। बिल्कुल। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत कहता है वो है भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय ले लो सारी कोशिशों के साथ। उनकी कृपा जरूरी है। वो पंक्ति है ना, बड़ रखवाल रमापति जासू। हाँ, सुना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसका रक्षक स्वयं ईश्वर है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मतलब मन पर काबू पाने के लिए हमारी अपनी कोशिश और भगवान की मदद दोनों चाहिए। मानवीय प्रयास और दैवीय सहायता। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से हमने ये समझा कि मन को साधना वाकई एक बड़ी आध्यात्मिक चुनौती है। हाँ, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। और इसके लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है। लगातार अभ्यास,
सात्विक जीवन शैली और ईश्वर पर निर्भरता, ये सब चीजें जरूरी हैं। सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है सोचने के लिए कि अगर मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति नीचे की ओर, अधोगति की तरफ जाने की है, तो अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हमें हर पल कितनी ज्यादा जागरूकता और कितने सतत प्रयास की जरूरत होगी, इस पर विचार किया जा सकता है। ये तो सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।